Hello everyone and welcome to this new lecture. Today we are going to discuss about the factors affecting the resistance, and before that we will discuss conductors, resistors, insulators and somehow with semiconductor and superconductors. Okay, so that will be topic for today's. Okay, but what we have done in the last lecture, let's have a quick recap. So in the last lecture we have discussed about the Ohm's law. Okay, Ohm's law पे हमने बात करी थी. Ohm's law में हमने क्या देखा था? Is current is directly proportional to potential difference across it, और हमने ग्राफ भी प्लॉट करके देखा था और छोटा सा डेरिवेशन जो कि Ohm's law का डेरिवेशन था वहाँ पे हमने उसको देखा था. तो Ohm's law में हमने जो देखा था वहाँ पे ये R equals to V by I हमने देखा था, और R equals to V by I जो था ये एक रेसिस्टेंस जो था ये हमारे किसी कंडक्टर के लिए, किसी सर्किट के लिए एक कांस्टेंट था. कोई भी रेसिस्टर होता है उसका अपना एक रेसिस्टेंस होता है. अगर मैं एक बल्ब ही बना दूं यहाँ पे तो इसका अपना एक रेसिस्टेंस है. ये एक रेसिस्टेंस अपोज करता है. रेसिस्टेंस क्या होता है? अपोज ऑफ फ्लो. कितना ज़्यादा वो अपोज कर रहा है ना, वो हमारा रेसिस्टेंस था. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें हैं. तो अब आते हैं जरा हम लोग, ये सारी चीज़ें हमने करी थी. ठीक, तो आज के मुद्दे पे अब हम आते हैं. ये हमारा था एक रिकैप. ओके, तो अब चलते हैं आज के मुद्दे पे. तो सबसे पहला अगर हम बात करें कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. तो जब हम उसे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें मूवमेंट होने लगते हैं. ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर से कहानी चल रही है. ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये प्लास्टिक ले लें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है क्योंकि ये मार्कर प्लास्टिक का बना है. सो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है तो ये नहीं है, मतलब क्या कह सकते हैं, कंडक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है. इंसुलेटर है, मतलब इसमें करंट यहाँ से यहाँ भी नहीं फ्लो हो रहा है. ठीक है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि बहुत छोटा सा लेंथ भी अगर उसको ट्रांसपोर्ट कराना चाहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, तो भी वो मुश्किल से 1 से 2 मिलीमीटर तक जाएगा. तो वहाँ पे हम तो जाने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जी दें और मुश्किल से 1 से 2 सेंटीमीटर तक जाए या मिलीमीटर तक जाए तो वो तो वेस्टेज है हमारा. ठीक है, अब दूसरा इंसुलेटर हो गया और कंडक्टर हो गया. रेसिस्टर्स क्या करते हैं? तो रेसिस्टर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अपोजिशन करते हैं. मतलब जैसे बल्ब लगाया हमने, तो बल्ब लगाया तो बल्ब ग्रो करता है, आगे करंट फ्लो करता है. ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लो ही नहीं करता, तो करता है. तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अपोज करता है. इंसुलेटर पूरी तरीके से अपोज कर दे रहा है. ठीक है, या मतलब इतना ज़्यादा कर दे रहा है कि हमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कह सकते हैं. ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है एक सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वैसे कंडक्टर्स हैं जो कि सर्टेन कंडीशंस पे कंडक्शन करते हैं वरना नहीं करते हैं. ठीक है, जो कि आजकल हमारा पूरा दुनिया ही सेमीकंडक्टर्स का है. जो आप मोबाइल है, ये हर एक जहाँ आपको सर्किट्स देखने को मिले वहाँ सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं. ठीक है, ये भी अभी हमारे लिए टॉपिक आज का नहीं है. ठीक है, बट थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन है. वहीं सुपर कंडक्टर्स एक ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल ही रेसिस्टेंस नहीं देते हैं. और कुछ सुपर कंडक्टर्स आज के डेट में डिस्कवर्ड हो चुके हैं. कुछ हम लोग डिफरेंट सुपर कंडक्टर्स पे अभी भी काम किया जा रहा है, बट ये एब्सोल्यूट कम टेम्परेचर्स पे हमारे सुपर कंडक्टर्स बन पाते हैं. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर हमारे पास अभी भी सुपर कंडक्टर्स नहीं हैं. तो इसके डिस्कवरी पे काम हो रहा है. अभी हो सकता है कहीं आप कर दें कल, या कोई और करे, या मैं भी करूँ. ठीक है, तो ये सारी बातें होगी. तो चलिए आज जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस हैं उस पर बात करते हैं. ठीक, तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर जरा समझते हैं. हमने बात करा था वो लास्ट लेक्चर में. अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे दोनों जगह लिंक दे दूंगा मैं. ओके, तो ये जो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है, लेंथ. ठीक है, अब सपोज दैट ये टनल है, इसमें ढेर सारे लोग जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स तो ढेर सारे होते हैं ना. ठीक है, कंडक्टर में ढेर सारे लोग. अब ये टनल काफी दूर तक है, तो मतलब क्या होगा, लोग भीड़ ज्यादा रहेगी पूरे दूर तक.
ठीक है ना, क्योंकि ये जो कंडक्टर है तो लेंथ जहाँ ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वहीं पे अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, जरा देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, मतलब वही टनल अगर हम बड़ा कर दें तो लोग आसानी से जा पाएंगे, सिंपल सा बात है। मतलब पतले रास्ते में और मोटे रास्ते में, बड़े रास्ते चौड़े रास्ते में ज़्यादा लोग आसानी से जा पाते हैं, वहीं पतले रास्ते में कम लोग जा पाते हैं। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहीं पे रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसके बाद जो हम लोग हैं या कोई भी है, हर किसी का अपना एक नेचर होता है, वो नहीं बदलता, ठीक है। वो आप जानते हैं कि हर किसी का अपना नेचर होता है, गुस्सा करने वाला नेचर होता है, एक स्वीट सा नेचर होता है, या कुछ भी नेचर होता है। वैसे ही हमारे कंडक्टर्स जो हैं उनका भी अपना नेचर है, वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसको आप मार के तोड़ के जैसे तैसे कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा जो है नेचर ऑफ द मटेरियल है, जो कि रेसिस्टिविटी है। किसी मटेरियल का जो उसका नेचर है वही उसका रेसिस्टिविटी है, कि वो किस तरह का नेचर देता है, ठीक है। और जो आखिरी फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो हम जनरली रूम टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ओम्स लॉ को भी हमने देखा था, हम डेफिनेशन में कहा था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल समटाइम, बट प्रेशर बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होता हमारे कंडक्टर्स के केस में, तो हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है ये एक अलग से फैक्टर्स, ये ओम्स लॉ के साथ फॉलो भी नहीं करता, तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे, बट फैक्टर्स है ये। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, R इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/K, और हर किसी का अपना एक नेचर होता है, तो नेचर जो है उसको तो नहीं बदल सकते हैं, तो R ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के ये हमने रो दिया है, रो RHO, रो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये है रो, ये जो है रेसिस्टिविटी है किसी मटेरियल का, ठीक है। तो रेसिस्टेंस किस पे फैक्टर, कौन सा फैक्टर हो गया, उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी, उसका लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सब पे हमारा रेसिस्टेंस वैरी करता है, या कह सकते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट तो हमें बहुत पिछले एक लेक्चर से ही पता है, और वो था हमारा कितना, वो था हमारा ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट को जरा लिख लें एक बार, तो ये था हमारा ओम, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब हम चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा देखिए यहाँ पे जो यूनिट हमने गलत लिख दिया है, ये ओम मीटर ही होगा, तो चलिए इसका यूनिट हम इवेलुएट करने का कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम रो चाह रहे हैं, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रो को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे, रो इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, RA, ठीक है, और डिवाइडेड बाई L होगा बच्चे। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम जरा देखें इसको, तो ये क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस का यूनिट आपको पता होगा पहले से ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो जब ये मीटर और ये पार्ट एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओम मीटर आता दिख रहा है हमारा, ठीक है। और रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टेंस पर नहीं, रेसिस्टेंस मीटर, ओके। हर एक यूनिट में क्या हो रहा है कि हर एक लेंथ में कितना, 1 मीटर अगर हम ले लें और उसका रेसिस्टेंस अगर 1 हो, ठीक है, किसी लेंथ ऑफ वायर का, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, पर नहीं बोलिएगा, माफ कीजिएगा, पर मीन्स डिवाइड होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। ओम मीटर, ठीक है। तो 1 ओम का अगर रेसिस्टेंस हो और 1 मीटर उसका लेंथ हो, तो वो उसकी रेसिस्टिविटी 1 होगी, ठीक है। बट चलिए ये एक मैं एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक। तो रेसिस्टिविटी होगा। अब जो बात है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, तो रेसिस्टेंस था जो कि डिपेंडेंट फैक्टर्स था, इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, ओके, जो कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे डिपेंड कर रहा था, या अपने रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा था। वहीं पे जो रेसिस्टिविटी है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा।
रेसिस्टिविटी क्या है? इंडिपेंडेंट है, इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो अगला लेक्चर कुछ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस पूरे चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर, जहाँ पे हम बात करेंगे सीरीज की, पैरेलल की, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी अभी तक के लेक्चर्स का हम करेंगे जरूर, ताकि एक बार उसके पहले हो सकता है एक न्यूमेरिकल लेक्चर ही हम बना लें और थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लें, उसके बाद हम सीरीज पैरेलल पे चलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।